आइए देखो मित्रों, हम आपको आज बताते हैं कि हमको पढ़ना है टेट और सुपर टेट के लिए। हमने पर्टिकुलर अभी चालू की थे, बीच में कुछ वीडियो डाले थे, वो हमने डाले थे सी टेट के लिए। तो सी टेट में इतना टाइम था नहीं और हमने अभी अभी वीडियो कुछ डाले हैं, तो फिर उतना उसमें सी टेट में मिलता नहीं आपको। तो हमने सोचा कि क्यों ना अब आपको टेट और सुपर टेट के लिए जो आने वाली वैकेंसियाँ हैं उनके लिए आपको तैयारी करवाई जाए। क्या करते हैं, हम एक तरफ से बिल्कुल छोटे से चलेंगे, है ना। बिल्कुल आप समझ लो, बिल्कुल एकदम लो से चलेंगे। जो चीज़ होगी बिल्कुल लो से सीखेंगे और हर चीज़ को क्लियर करके करते हुए चलेंगे, ताकि हमें एक एक चीज़ को समझ में आ जाए। जो भी लेसन समाप्त करवाएंगे उसके तुरंत बाद उसका क्या करवाएंगे, उसकी एक प्रैक्टिस करवाएंगे। 25, 30 या 50 जो भी सवाल बनेंगे उस पर पूरा करवाएंगे। आज हम आपको पढ़ाएंगे वर्ग और वर्गमूल के बारे में, घन और घनमूल। वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल। वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है। अभी पर्टिकुलर आपको अंतर ही नहीं मालूम होता है, वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है। अगर वास्तव में सवाल दे दिया जाए तो आपको समझ ही भी नहीं आएगा। हम अगर कोई पूछ दे वर्गमूल, जैसे पूछ दे कि चार चार किसका वर्गमूल है, या पूछ दे दो का वर्ग क्या होगा, तो इन दोनों में अंतर हो जाता है। दो का घन क्या होगा, 8 का घनमूल क्या होगा। तो ये इस तरीके से जब क्वेश्चन बनते हैं तो आपको समझ में नहीं आएंगे कि ये किसके लिए बोल रहा है, किसके लिए नहीं बोल रहा है। तो अब आपको जब हम बताएंगे वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल, ये आपको बहुत से लोग इसको जानते होंगे, छोटी सी क्लास है बोलेंगे हमें मालूम है, लेकिन हम सबको देखते हुए भी ये वीडियो बना रहे हैं ताकि हर एक बच्चा को समझ में आए। वह कुछ बच्चे होंगे जिनको समझ ही नहीं आएगा वर्ग और वर्गमूल क्या होते हैं। सबसे पहले इसके लिए जानने आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वर्ग और घन बनते कैसे हैं। ठीक है, तो वर्ग और घन, सबसे पहले तो इनको जानो, उसके बाद वर्ग से वर्गमूल निकालेंगे, घन से घनमूल के बारे में जानेंगे। तो वर्ग क्या होता है, तो हमें इसके लिए सबसे पहले करना होगा कि 1 से आपको ज़्यादा नहीं 25 तक, सिर्फ 1 से 25 तक हमको याद करने होंगे वर्ग। और 1 से 15 तक, 1 से 25 तक वर्ग याद करने होंगे और 1 से 15 तक घन। बस इतना याद करने के बाद 25 के जितनी भी ऊपर जितना भी नंबर आएगा उसके लिए हम आपको ट्रिक बताएंगे। आप ये झिझक उसको निकालना सीख जाएंगे। ऐसे ही घनमूल भी आप निकालना सीख जाएंगे। वर्ग क्या होता है, तो वर्ग होता है जो भी नंबर लेते हैं, जैसे हमने नंबर लिया 2, तो इसका वर्ग का मतलब होता है उस संख्या का उसी संख्या में गुणा करा देना, कहलाता है वर्ग। ये आते हैं घातांक। घातांक क्या होता है कि वर्ग घातांक का ही एक रूप है। उसमें घातांक में क्या बोलते हैं कि घातांक में ये होता है कि घातांक क्या होता है, जैसे 10 की पावर 10 लिखा हो, 10 की पावर 10, इसका मतलब है 10 का 10 बार गुणा, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ऐसे ही। या 10 की पावर 3 लिखा है जैसे, तो 10 इंटू 10 इंटू 10। तो ये क्या हो गया, ये हो गया घन। और हम इससे पहले वाली क्लास में आपको बता भी चुके हैं कि 2D आकृतियाँ क्या होती हैं, 3D आकृतियाँ क्या होती हैं। जो आप समझो, ये सपाट बोर्ड दिख रहा है तो ये आपके सामने 2D आकृति है, ठीक है। और जब यही सपाट बोर्ड की जगह अभी क्या करें, हम इस बोर्ड को थोड़ा आगे ले आएँ और उसमें ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई 3 चीज़ें दे दें, यल, बी और एच। जो हाइट आ जाती है यही हाइट बना देती है उस आकृति को 3D। तो ऐसे ये घन होता है ना, तो घन में क्या बन जाता है, घन में यही चीज़ जो होती है वो 3 बार हो जाती है। जैसे ए, ऊंचाई को भी हमने मान लिया कि उसकी ऊंचाई, किसी भी चीज़ की उसकी ऊंचाई ए है, चौड़ाई भी ए है और लंबाई भी ए है। ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो ये क्या बन जाएगा, ए क्यूब। ठीक है। ऐसे वर्ग में क्या होता है, ये सपाट आकृति बनी हुई है तो ये 2D की आकृति, और 2D आकृति में क्या बनता है, अभी हमने बताया लंबाई और चौड़ाई ए इंटू ए, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर। तो ये बन जाता है वर्ग और ये बन जाता है घन। अब देखो वर्ग और घन के बारे में, तो अब हम लिखते हैं 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, ऐसे सारे वर्ग आप भी लिख लेना कॉपी में। संख्या का उसी संख्या में मल्टीपल कराने से क्या हमें प्राप्त हो जाता है, वर्ग प्राप्त हो जाते हैं। जैसे पूछते 2 का वर्ग क्या होगा, तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। कैसे, 2 इंटू 2, तो 2 का 2 बार गुणा करो, 2 दूनी 4। फिर ऐसे करेंगे 3 इंटू 3, 3 3 का 9,
फिर 4 का करेंगे 4 इंटू 4 बराबर कितना आ जाएगा 16। 5 का करेंगे 5 इंटू 5 कितना आ जाएगा 25। फिर 6 का करेंगे 6 इंटू 6 कितना आ जाएगा 36, क्योंकि 6 का 6 में गुणा करवाओ तो 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौक 24 6 25 30 6 रंग 36। ऐसे 7 का करवाएंगे 7 इंटू 7 49, 8 इंटू 8 64, 9 इंटू 9 81, 10 इंटू 10 100, 11 का 11 इंटू 11 121, 12 इंटू 12 144, 13 इंटू 13 169, 14 इंटू 14 196 196, 15 इंटू 15 225। अच्छा अभी हम आपको बताएंगे, जब हम आपको ट्रिक बताना चालू करेंगे तब बताएंगे कि ये जो 15 होते हैं ना, इनका कैसे जो लास्ट संख्या में यदि लास्ट किसी भी डिजिट में लास्ट में 5 आ जाए उनका वर्ग कैसे निकालेंगे। जैसे 35 हो गया, 45 हो गया हैं, 55 हो गया, इनका कैसे निकालेंगे। इनका तो बहुत आसान होता है, लास्ट में 0 वाले या लास्ट में जो 5 आते हैं उनका बहुत आसान होता है निकालना, ठीक है। लेकिन अभी अब हम क्या करेंगे, पूरा एक तरफ से समझेंगे। 16 का कितना होता है 16 इंटू 16 256, 17 इंटू 17 289, 18 इंटू 18 कितना हो जाएगा 324, सॉरी यहाँ पे 18 इंटू 18 होगा, ठीक है। ऐसे 19 का करेंगे कितना हो जाएगा, तो 19 का 19 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 361। ऐसे 20 का 20 में करेंगे तो 20 इंटू 20 बराबर कितना हो जाएगा 400। 21 का करेंगे तो 21 इंटू 21 बराबर हो जाएगा 441। 22 इंटू 22 हो जाएगा 484। 23 का कितना हो जाएगा 23 इंटू 23 बनेगा कितना 529। 24 इंटू 24 बनाएगा कितना 576। 25 में 25 का गुणा करेंगे तो बनेगा 625। बस आपको इससे ज़्यादा नहीं याद करनी है। अब इससे जितने भी आगे होंगे उसकी कराने की गारंटी हमारी है, ठीक है। ये तो तुम्हारे वर्ग हो गए, तो इन सबको याद कर लेना। वर्ग में कौन सी संख्या है जो वर्ग के लास्ट में अंक नहीं आते हैं, मतलब जैसे 8 हो गया, ठीक है। ये 8 किसी भी वर्ग के लास्ट में आपको नहीं देखने को मिलेगा। जैसे 25 का करेंगे तो लास्ट में 5, और जो ये अंक होते हैं बस इतने ही आते हैं लास्ट में। जो हमने आपको 25 तक लिखवाया, जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, इनके अलावा दूसरा अंक नहीं आता है। वर्ग को पहचानने की यह कंडीशन होती है, यदि लास्ट में क्या क्या होना चाहिए, 5 हो गया, 6 9 4 1 0, ठीक है। इधर देखो वही चीज़ लिखी होगी, 4 9 6 5 फिर 6 फिर 9 फिर 4 फिर 1, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि कुछ नंबर जो होते हैं, जैसे हमने लिख दिया कि लास्ट में, अब इसके लास्ट में क्या क्या नहीं आ सकता है वर्ग के लास्ट में, तो 2 नहीं आ सकता है। और क्या नहीं आ सकता है, 3 आएगा। किसी भी संख्या का आप वर्ग करके देखोगे, अभी हम इसलिए नहीं बताना चाह रहे थे क्योंकि अभी आपको जिन लोगों को वर्ग नहीं आता वो वर्ग ही सीखेंगे, पहले कैसे निकाला जाता है, फिर हमने ये लिख भी दिए तो आपको समझो। उसके बाद ये पॉइंट बनता है जब आपके क्वेश्चन बनेंगे कि क्वेश्चन को देखते खन ही आपको लगाना है, तो उसके लिए हम बता रहे हैं ये चीज़ कि कौन कौन सी संख्याएं होती हैं जो किसी भी वर्ग के लास्ट में नहीं आ सकती हैं। तो जैसे अभी देखो इतना सारा नंबर लिखे हुए यहाँ तक, आप देखो इन नंबर में कहीं पे लास्ट में ये सारे नंबर लिखे हुए हैं, आप इनके लास्ट में देख के बताओ कहीं पर भी आपको 2 नजर आ रहा है, कहीं पर भी 2 नजर आ रहा है लास्ट में, नहीं आ रहा है तो 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, 4 होता है, देखो 4 लिखा है, 4 के बाद 5 होता है, ये हमने लिखा है, 5 का कितना होता है ये 5, फिर 6 भी होता है, 7 किसी भी वर्ग का लास्ट नंबर नहीं होता है, तो 7 के बाद कौन सा होगा 8, तो कौन कौन से नहीं हो सकते 2 3 7 और 8, ये किसी भी वर्ग के लास्ट में नंबर नहीं आ सकते हैं। और आएंगे कौन से, तो यही आएंगे 0
1, 4, 9, 6 और 5। ये अगर किसी भी संख्या पे जैसे हमने लिख दिया, जैसे हमें नंबर मालूम ही नहीं है, हमने लिख दिया 1024, हमने लिख दिया 1024, तो और 4 ऑप्शन दे दिए हमने आपको, यहाँ पे लिख दिया 38, 32, 33, 38, 32, 33 और 22। अब देखो सबसे पहली बात समझने वाली बात ये कि लास्ट में 4 लिखा है तो पक्का ये किसी संख्या का वर्ग ही है। हो सकता है या पक्का बात ये होगी कि अगर लास्ट में 4 है, 1 है, 9 है, 6 है, 5 है, तो कहीं ना कहीं ये किसी संख्या के वर्ग की ओर इंगित कर रहा है कि ये संख्या का वर्ग हो सकता है। तो इसका मतलब ये आता है कि हमें इससे पता चलेगा कि ये हो सकता है। अब किसका हो सकता है, इसीलिए हमने 4 ऑप्शन दे दिया आपको। तो अब हमें सोचना है किसका हो सकता है। तो अगर हमें पता होगा तो हम सीधा देखेंगे कि यहाँ पर 22 लिखा है तो 22 का भी तो स्क्वायर हो सकता है, 2 लिखा है तो 2 का भी तो स्क्वायर हो सकता है। लेकिन 3 का जब वर्ग करते हैं, लास्ट अंक का ही वर्ग करके देखो, तो 3 का होता है 9, 8 का होता है 64, यानी लास्ट अंक इसका 4 आना चाहिए और इसका 9। तो ये दोनों ऑप्शन देखो साफ हो गए, यानी इन दोनों में काम खत्म, इन दोनों का। अब बचे 32 और 22। 32 और 22 अभी हमने बताया था, आप 22 तक याद कर लो, उसके आगे कराने की मेरी गारंटी। अभी 22 का हमने बताया था 484 होता है, 484 होता है, 484 होता है ना। तो फिर सीधी सी बात है, जब इसका 400 होगा, फिर दूसरी समझने वाली बात क्या, तो इसका 484 होगा तो ये भी नहीं होगा। और दूसरी समझने वाली बात ये कि जो 30 होता है ना, 30, उसका वर्ग कितना होता है, तो उसका वर्ग होता है 900। अब ये 900 कैसे आया, तो ये भी समझने वाली बात ये है कि जिस भी किसी संख्या के पीछे जीरो लगा हो, जितना जीरो लगाओ उसके पीछे एक जीरो और बढ़ा दो, और जो आगे वाली संख्या है उसका कर दो वर्ग। जैसे ये 3 लिखा है तो 3 का हमने वर्ग कर दिया 9, जीरो 1 लगी थी, एक जीरो और बढ़ा दी, तो ये 30 का वर्ग कितना हो गया 900। यहाँ पे हम लिखते हैं 40, तो 40 में क्या करना है, 4 का वर्ग कर देना, 4 का वर्ग होता है 16, एक जीरो लगी तो एक जीरो बनी रहने दो, एक जीरो और अपनी तरफ से लगा दो, कितनी होगी 1600। समझ रहे हो ना। तो समझने वाली बात क्या थी, हमें समझ में आया कि ये 1024 किसके करीब लिखा है, 30 के करीब लिखा है, ना कि 20 के। 20 का वर्ग होता है 400, किसके करीब लिखा है 30। इसका मतलब है ये 30 के ही पास में होगा। तो 30 के पास में कौन सी संख्या है, हमने ऑप्शन में आपको दे दी थी, दूसरी संख्या हमने आपको 32। तो ये किसका वर्ग होगा 32 का। और समझ में आ गया था, हमें कैसे समझ में आ गया था कि ये वर्ग होगा या नहीं होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे लिख देते 1028, तो हम बिना सोचे बता देते कि ये संख्या कभी भी किसी नंबर का वर्ग हो ही नहीं सकती है, क्योंकि इसके लास्ट में कितना लिखा है 8 लिखा है, लास्ट में कितना लिखा हो 3 लिखा हो, लास्ट में कितना लिखा हो 2 लिखा हो, लास्ट में कितना लिखा हो 7 लिखा हो, कभी हो ही नहीं सकती है। समझ रहे हो ना। तो आपको बस कितने तक याद करने हैं, 25 तक वर्ग याद करने हैं। आगे वाली क्लास में हम आपको बताएंगे इसके आगे से वर्ग कैसे निकाल सकते हैं। वर्ग निकालने की बहुत सारी होती हैं, एक वर्ग निकालने का फार्मूला भी बनता है जिसको हम लोगों को पता होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इससे भी निकलता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये लेंदी पड़ेगा, हम चाहें तो इससे भी बता सकते हैं, लेकिन 25 तक तो आपको याद ही करनी पड़ेगी। 25 से ऊपर का जैसे 76 हो गया, 75 हो गया, इनका वर्ग निकालने के लिए हम बोल रहे हैं, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम इन सब का प्रयोग नहीं करेंगे। बिल्कुल नॉर्मल सी कुछ चीज़ें होंगी, उन्हीं का प्रयोग करेंगे। तो ये आप लोग लिख लेना और 25 तक के वर्ग मूल याद कर लेना, क्योंकि 25 तक के यदि आपको वर्गमूल याद हो गए तो हम आपको गारंटी देना, आपकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट हो जाएगी आप खुद नहीं समझ पाओगे कि हमें कितना इम्प्रूव हुआ है। सिर्फ 25 तक वर्गमूल याद करना है और 15 तक घन याद करनी है। चलो ये देखो, हमने अभी आपको बताया क्यों, 2 का क्यों, 3 का क्यों, 4 का क्यों, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, इस तरह 15 तक आपको क्यों याद करने पड़ेंगे। ये तो याद करने पड़ेंगे इसलिए हम बोल रहे हैं, ताकि अगर आपको कुछ चीज़ें याद हो जाएंगी तो आप ज़्यादा समझेंगे, नहीं समझेंगे तो फिर बस ये हो जाएगा कि अभी आप मेरी बात को नहीं समझ रहे हो, कुछ दिनों के बाद आपको समझ में आएगी कि हम अगर याद कर लेते तो ज़्यादा बेस्ट रहता। क्योंकि आप छोटे से क्यों घन निकालने के लिए आप परेशान होंगे कि हम 3 का आप घन कैसे निकालें, और क्वेश्चन इससे बनते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। और सिर्फ यही नहीं, हमने ऊपर लिख दिया टेट और सुपर टेट के लिए हम गारंटी दे रहे हैं, अगर आप 25 तक वर्ग याद कर लो और 15 तक घन याद कर लो,
आप अच्छे अच्छे एग्ज़ाम के लिए आपकी जो कैलकुलेशन होगी बेस्ट हो जाएगी। और ये पूरा जब तक हम चैप्टर आपको ख़त्म करवाएंगे हम आपको एक एक चीज़ इसमें बता देंगे, क्योंकि अब हम ऐसा तो है नहीं कि हमारे तो वहाँ पे पास में कोई एग्ज़ाम लगा है उसके लिए करवा रहे हैं, हम एक चैप्टर को काफ़ी दिन तक लेके चलेंगे। और उस चैप्टर को बिल्कुल ही अगर आप डेली देखेंगे मेरी क्लास, तो गारंटी से हम बोल रहे हैं कि उस चैप्टर में आपको कैलकुलेशन अगर आपको ये सीख लिया आपने, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, घातांक करनी, ये सब अगर आपने एक तरफ से एलसीएम एचसीएफ जो हम सारी चीज़ें लेके चलेंगे, अगर आपने सीख लिया तो गारंटी हम दे रहे हैं आपकी कैलकुलेशन इतनी बढ़िया हो जाएगी, आपको खुद लगेगा कि हाँ हमारी कैलकुलेशन में इम्प्रूव हुआ है। देखो अब बन का कैसे होगा, तो फिर अभी हमने बताया था घन क्या होता है, वर्ग होता है उस संख्या का उसी संख्या में गुणा करवाना। अब घन होता है उस संख्या का एक बार उस संख्या में गुणा कराना, फिर जो संख्या है उस संख्या का फिर उसी संख्या में गुणा कराना। जैसे यहाँ पे आया कितना, एक का, तो एक का चाहे एक में करवाओ चाहे एक में करवाओ चाहे जितने में करवाओ, जीरो को छोड़ के जितने भी करवाओ आएगा कितना, एक ही आएगा। अब दो का करवाएंगे तो दो का दो गुणे दो, तो दो का दो में गुणा करवाया चार आ गया, ठीक है। और फिर दो में गुणा करवा दिया तो दो दूनी चार दूनी आठ, कितना आ जाएगा आठ। फिर यहाँ पे तीन का तीन इंटू तीन, तो तीन त्रिका नौ, नौ तिया 27। फिर चार का करेंगे चार इंटू चार, चार का चार चक्कू 16, 16 चक्कू 64। पाँच का करेंगे पाँच इंटू पाँच, पचम 25। भाई पाँच का वर्ग कितना था, पचम 25, 25 पंचे 125। सिर्फ वर्ग से एक कदम आगे चल रहे हैं, ये सिर्फ आप देख लो, यहाँ तक तो वर्ग ही था, दो का उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा कराना वर्ग था, एक में और करवा दिया तो घन प्राप्त हो गया। छः का करेंगे छः इंटू छः कितना हो जाएगा, छः का करें छः में करेंगे 36, 36 और छः में करेंगे कितना हो जाएगा 36, 36 संख्या कितने होते हैं 216, 36 संख्या कितने होते हैं 216। उसके बाद हम कितना करेंगे, सात का करेंगे, सात इंटू सात, ये कितना हो जाएगा, सात का सात में करेंगे फिर सात का सात में, तो सात सत्ते 49, 49 में का सात में करेंगे तो आप समझो 49 का सात में करने के बाद क्या प्राप्त होगा 343। 49 का सात में करने के बाद क्या प्राप्त होगा 343। 343 आठ का करेंगे आठ में इंटू आठ, ये हो जाएगा 512। फिर नौ का करेंगे नौ में इंटू नौ, फिर कितना हो जाएगा नौ में गुणे नौ, यानी नौ ने में 81 नेमा कितना हो जाएगा 729। ठीक, नौ ने में 81 नेमा 729। 10 का करेंगे, अब देखो अभी इसमें भी एक बात बताएंगे, जैसे हमने आपको बताया था वर्गमूल में अगर लास्ट में अगर किसी संख्या का जिसका भी निकालना होता वर्ग में, जैसे 20 का हमने वर्ग बताया था, तो 20 का इस संख्या का वर्ग कर दो, इस संख्या क्या होता था 4, और जो जीरो लिखी वो जीरो और एक जीरो और लिख दो। ऐसे ही अभी घन में बताएंगे कि आपको घनमूल जब किसी संख्या के लास्ट में जीरो हो तब कैसे घनमूल निकालते हैं। देखो इसका, तो इसका करेंगे 10 का, तो 10 में गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा 1000। 11 का करेंगे कितना हो जाएगा 11 में गुणे 11 बराबर हो जाएगा 1331। अब जब 12 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 में गुणे 12 बराबर हो जाएगा 728। 13 का करेंगे 13 में गुणे 13 बराबर, अब 12 का पता होना चाहिए, 12 का 144 होता है, 144 में फिर 12 का गुणा करेंगे तब आ जाएगा 728। फिर ऐसे करेंगे 13 का 13 में 169 और फिर 13 में कर देंगे गुणा, तब कितना आ जाएगा, तब हो जाएगा 2197। ठीक है, तो इससे अच्छा है, इतना सारा गुणा कराने से अच्छा है कि हम थोड़ी तो चीज़ें हैं जो याद कर लें, बस है कितना, अगर आप एक बार 2-3 बार, ज़्यादा नहीं, इसको दिन में हर दिन 5 दिन तक जब भी उठो अपने सिर्फ 3 बार देखना है, 3 बार पढ़ लो, जब भी उठो 3 बार पढ़ लो इसका, इस पूरे का, और 5 दिन तक पढ़ लो। 5वें दिन के बाद छठे दिन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी अपने आप। सिर्फ पढ़ना है, याद भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ डेली का रूटीन बना लो कि सुबह उठना है और सुबह 3 बार घनमूल और 3 बार हमें 3 बार घन और 3 बार वर्ग, सिर्फ 1 से 15 तक वर्ग, 1 से 25 तक वर्ग और 1 से 15 तक घन को सिर्फ और सिर्फ हमें 3 बार पढ़ना है। और कितने दिन तक, 5 दिन तक, छठे दिन आपको याद हो जाएंगे। 14 का 14 इंटू 14 कितना होता है इसका 27 44। फिर 15 का करेंगे 15 में गुणे 15, ये आ जाएगा, तो इसका आएगा 33 75। बस इतने ही तक आपको याद करने।
अब फिर जैसे हमने वर्ग में बताया था कौन सी संख्या वर्ग हो सकती है, और इसमें भी हम बताएंगे कि घन में लास्ट में कौन कौन से अंक होना चाहिए, वो संख्या किसी का घन होगी। तो देखो ये दिया गया 5, ये दिया गया 4, ये दिया गया 7, ये दिया गया 8, ये दिया गया 1, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है 2, यहाँ पे दिया गया है 9, 3 ले लिया, 3 नहीं लिया, ये दिया गया 3, 6, ये दिया गया 6, और ये दिया गया 4, 4 तो ले लिया था, 8 भी ले लिया था, 7, 7 भी ले लिया था, 5, ये देखो ये दिया गया 7, ये 8, फिर 1, फिर 4, फिर 5, ठीक है। अब इसमें नंबर देखो कौन कौन से आते हैं, तो 1 के बाद 2 ले लो सीरियल से, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद क्या आ जाएगा, 6 आ रहा है, 6 नहीं आ रहा होगा, 6 आ रहा है, शतरंज 36 अंगा 216 होते हैं, 6, 6 के बाद 7 भी आ जाता है, 7 के बाद इसमें 8 भी आ जाता है, और इसमें 9 भी आ जाता है, और लास्ट में जो काउंट करते हैं वो 0 काउंट करते हैं। अब आप देखो कि घनमूल में हमें क्या देखने को मिला है, घनमूल में आपको क्या देखने को मिला है, मैक्सिमम जितने नंबर होते हैं 1 से 9 तक सभी, यानी 0 से 9 तक, ज़्यादा तक हमने सारे ही नंबरों का यूज़ कर लिया। देखो 1 के बाद यहाँ पे देखो आप, जब 1 का किया 1 आ गया, 2 का किया 8 आ गया लास्ट में, ठीक है, 2 का किया कितना आ गया, लास्ट में 8 आ गया। देखो यहाँ पर भी 2 का जब करेंगे तो लास्ट में 8 आ जाएगा, 4 का करेंगे तो लास्ट में कितना आ गया, 4 आ गया, 5 का करेंगे तो 5 आ जाए। अब इसमें समझने वाली बात ये होती है कि जो 6 का हमने किया तो 6 के लास्ट में 6 ही आएगा, 7 के लास्ट में 3 आएगा, और 3 के लास्ट में क्या आएगा, 7। सिर्फ नंबर सारे यूज होते हैं, सिर्फ कितना अंतर हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ ये अंतर हो जाएगा कि जो 2 दिया गया है तो 2 के लास्ट में जो भी संख्या होगी, जैसे 32 होगी तो उसका उधर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जैसे अगर हम पूछते 32 का क्यों निकालना है, तो 32 का क्यों निकालना है, तो हमें ये देखना है लास्ट में 2 है, तो जो भी नंबर हमारा आएगा उसके लास्ट में कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, ठीक है। अगर 2 का घन निकालना है, किसी भी नंबर के लास्ट में 2 होंगे उसका घन निकालना है आपको, तो जो भी संख्या आगे हमें प्राप्त होगी उसके लास्ट में 8 होना चाहिए, तभी वो किसी भी नंबर का घन होगा 2 के। ऐसे ही दूसरा नंबर हमने लिया 3, तो 3 के लास्ट में क्या होना चाहिए, 7, 4 स्वयं 4 के, पहले अपोजिट वाले लिखते हैं, 3, 7 का 3, 3 का 7, ठीक है, ऐसे 3 का 7 का 3 और 3 का 7, फिर 5 का करेंगे, 5 तो सेम ही आता है, 6 भी सेम आता है, 7 का 3 आपको लिखवा ही चुके, 8 का 2, 2 का 8, 9 सेम होता है, 9 का जितना होता है उतना ही 9 का होता है, 4 का भी सेम होता है। अब जो सेम होते हैं वो लिख लो, जैसे सेम में कौन सा आता है, 4 का 4 ही होता है, 4 के बाद कौन था, 5, और 5 के बाद 6, और 6 के बाद जो आता है इतने ही थे, तो 2, हाँ, और 1, ठीक है। और 0 के तो 0 तो चाहे घन करो चाहे वर्ग करो, अगर लास्ट में 0 होगा तो लास्ट में 0 ही आएगा, तो यही तो नंबर थे। और 9 का अच्छा नहीं लिखा है, हाँ 9 का भी लास्ट में कितना आएगा, 9 ही जाएगा। अगर 9 का लास्ट में, अगर किसी भी संख्या का घन निकालना है और लास्ट में उसका अंक 9 है, तो जब हम घन निकालेंगे तो उस संख्या का तो लास्ट में कितना ही आना चाहिए, 9 ही आना चाहिए। तो ऐसे ही आपको ये सारे घनमूल भी याद करने हैं। अब देखो इसमें अभी हमने बताया था 10 वाली जिसके लास्ट में 0, तो इसमें क्या करना होता है, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 30 का क्यों क्या होगा, मतलब 30 का घन क्या होगा, तो इसमें जो नंबर उतने टाइम हमने वर्ग में क्या बताया था, जो संख्या लिखी हो उसका वर्ग कर दो और लास्ट में एक 0 और बढ़ा दो। इसमें क्या होता है, जो संख्या लिखी है उसका क्या करना होता है, घन कर देना होता है। तो ये किसका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 का, तो 30 का वो सॉरी 3 का कितना होता है, 27, कितना होता है, 27। उतने टाइम आप क्या लिख रहे थे, उतने टाइम एक 0 और बढ़ा रहे थे, इस टाइम कितनी 0 बढ़ानी है, 2 0 और बढ़ानी है। कितनी 0 बढ़ानी है, 2 0 और बढ़ानी है। यहाँ पे भाई 3 का किया तो 3 का आ गया 27, एक 0 थी, एक 0 हो गई, और कितनी 0 बढ़ानी है, तो 2 0 और बढ़ानी है। अब देखो हमने आपको कहा था कि अभी हम वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ाएंगे। अब दूसरा पॉइंट बनता है हमारा वर्गमूल। अभी तो पढ़ा था वर्ग,
अब वर्गमूल, ठीक है, मूल मतलब होता है वास्तविक संख्या, वर्ग जो भी संख्या का वर्ग हुआ है, वर्ग होने के बाद मूल संख्या से हम आगे बढ़ जाते हैं और फिर जो संख्या हमें प्राप्त होती है उस संख्या से जब हम मूल संख्या पर आते हैं तो उसी को कहते हैं वर्गमूल। समझ रहे हो ना? जैसे हमने लिखा था 5, 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग था 25। 5 तो ये हमारी मूल संख्या, लेकिन हम पहुंचे किस पे? 25 पे। अब 25 से दोबारा 5 पे आना ही क्या कहलाएगा? वर्गमूल। क्या कहलाएगा? वर्गमूल। भाई 5 का वर्ग क्या था? 25, और 25 का वर्गमूल क्या होगा? तो 25 का वर्गमूल होगा 5। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन बन सकती है, परिभाषा लिख लो भाई अगर आपको लिखना है। कह रहा है किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। ये परिभाषा हमें लगता है आपको समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि ये भाषा है किताब की, और जो हम आपको बता रहे हैं वो समझो। ये भी बात वही कह रहा है लेकिन आपको समझ में नहीं आएगी। बोले किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त हो। इसके लिए जब मूल संख्या प्राप्त हो तो इसके लिए एक सिंबल प्रयोग करते हैं, रूट। ठीक है, जो संकेत होता है उसके लिए संकेत प्रयोग करते हैं रूट का। ये रूट क्या है? तो ये रूट होता है, अगर रूट को हटाओगे तो पावर बन जाती है 1/2 में। 1/2 में जैसे 25 की पावर हो जाएगी 1/2। इसका अर्थ ये होता है कि जो 25 है ये मूल संख्या नहीं है, ये किसी भी संख्या का वर्ग है। और वर्ग क्या है? अगर 1/2 लिखा है तो वर्ग है, 1/3 लिखा है तो घन है। ठीक है, तो हमें उसी बात पे तो आना है, पॉइंट तो वही है। वर्ग से किसी संख्या का वर्गमूल और वर्गमूल से किसी संख्या का वर्ग। तो अभी हमने बताया कि वर्गमूल क्या होता है? मूल संख्या का आगे का रूप होता है। मतलब जैसे हमने 5 का वर्ग निकाला, 5 का वर्ग निकाला है 25, और 25 जो आ गया है वो किसी भी संख्या का, आप पूछे जाए 25 का वर्गमूल क्या होगा? मूल, अब फिर आपको बता रहे मूल मतलब होता है वास्तविक। वास्तविक रूप क्या होगा इसका? तो ये इसका वास्तविक रूप होगा 5, यानी 25 का वर्गमूल होगा वो 5 होगा, और 5 का जो वर्ग होगा वो होगा 25। छोटी छोटी संख्या ले लो जो अभी आपके समझ में आ जाए। 400 है, अब हम पूछते हैं 400 का वर्गमूल क्या होगा? अच्छा, दूसरी बात, एक सबसे मोटी बात, ये तो परिभाषा बनी जाती है, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त हो जाए। इसको हटाओ, बस ये तो डेफिनेशन बनती थी, इसको भी हटाओ। अब समझो 400 का वर्गमूल क्या होगा? तो 400 का वर्गमूल, अभी हमने बताया कि 400 हमें कहीं ना कहीं 400 हमें पता चलता है ये किसी भी संख्या का वर्ग है। 400 किसी भी संख्या का वर्ग है, तो जो 400 है ये वर्गमूल है, तो ये किसका वर्ग है? कौन सी मूल संख्या का वर्ग है? तो अभी देखो ये समझ में आना चाहिए आपको। ये कितने लिखे हैं? 2 जीरो लिखे हैं, आगे के लिखा है 4, तो सीधी सी बात है 2 जीरो में से 1 जीरो कम कर दो, 1। 4 किसका वर्ग है? तो 4 वर्ग है भैया, हमें पता है 2 का वर्ग क्या होता है? 4। तो इसका मतलब है जो 4 है वो वर्ग किसका है? 2 का। मूल संख्या है हमारी 20, और 20 का जो वर्ग है वो 400, और 400 का वर्गमूल क्या है? तो 400 का वर्गमूल है 20। काम खत्म, इतनी सी बात थी। इसके बाद चलते हैं घनमूल पे। किस पे चलते हैं? घनमूल पे। अब हमें बताना है घनमूल क्या होता है। अभी हमने बताया था कि सेम उसी प्रोसेस पे चलना होता है। घनमूल होता है, जैसे हमने लिखा है घनमूल, अभी पता चले वर्गमूल क्या होता है, तो संख्या का वास्तविक रूप नहीं होता है, यानी जो संख्या होती है उसका वर्ग करने पर वर्ग प्राप्त होता है जो संख्या होती है। और जब जो संख्या में प्राप्त होती है उस वो संख्या किसका वर्गमूल है? तो वो 20 का वर्गमूल। ऐसे ही घनमूल क्या होगी? 729 लिख दिया या 216। ठीक है, अब हम पूछते तुमसे ये 729 का घनमूल ज्ञात करो। अच्छा, एक बात ऊपर वाले में और बता दें कि इसके 2 भाग होते हैं वर्गमूल का। वर्गमूल के 2 भाग होते हैं। जो हमें वर्गमूल प्राप्त हुआ है, ये जैसे हमने लिखा है कि जैसे यहाँ पे लिख दिया 4, 4 का वर्गमूल क्या होगा? वर्गमूल क्या होगा? तो इसका 4 का वर्गमूल होगा +-2।
ये सबसे मोटी बात होती है, प्लस माइनस वर्गमूल। जो वर्गमूल होता है वो हमेशा प्लस और माइनस में होता है, लेकिन हम वास्तविक रूप से हमेशा किस पर नज़र डालते हैं, क्योंकि जो संख्या होती है वो हम उसको प्लस में ही मान लेते हैं। ठीक है, वैसे इसके दो आंसर होते हैं, एक +2 और एक -2। समझे, इसके दो आंसर होते हैं, एक +2 एक -2। ऐसे ये जो 20 है, ये जो 20 प्राप्त हुआ, हमने लिखा 400 का वर्गमूल क्या होगा, तो 400 का वर्गमूल होगा +-20। एक बार प्लस का 20 होगा और एक बार माइनस का 20 होगा। समझ रहे हो ना, इसके दो होते हैं, लेकिन हम वास्तविक रूप से किसको ले लेते हैं, 20 को ले लेते हैं। इसीलिए जो हम लिख देते हैं 20 लिख देते हैं। क्वेश्चन भी बन जाता है इससे, क्वेश्चन ऐसे बन जाता है, वो एग्जाम आपको देगा। जैसे यही लिखा है 400 घनमूल, अभी बता रहा है, पहले इसको समझ लो। जैसे वो दे देगा 400 का वर्गमूल क्या होगा, ऑप्शन होंगे +-20, दूसरा होगा -20, तीसरा होगा -20 और चौथा होगा +20। अब इसमें ये ना ये सही होगा, ना ये सही होगा, ना ये सही होगा। कौन सा सही होगा, ये सही होगा। अगर हाँ ये नहीं दिया गया है, यहाँ पे कोई दूसरा नंबर लिख दिया, मान लो 30, और इस प्रकार से दिए गए हो, यहाँ पर भी दूसरा नंबर लिख दिया, यहाँ पर भी चेंज कर दिया, उसने लिख दिया यहाँ पर 25, यहाँ पर लिख दिया 40, तब तो आपका ये सही होगा, क्योंकि वास्तविक रूप से हम इसको क्या मान लेते हैं, 20 ही मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये अगर सही देखा जाए तो इसके दो रूप होते हैं, प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस में हमेशा वर्गमूल जो प्राप्त होता है प्लस माइनस में प्राप्त होता है। अब समझो घनमूल के बारे में। सबसे पहली बात होती है, घनमूल के जो खंड प्राप्त होते हैं वो अभाज्य प्राप्त होते हैं। कैसे भाई, जोड़े में तो प्राप्त होंगे नहीं, विषम संख्याओं के रूप में। जैसे अब हमने निकाला तो 2, 2 और 2, उतने ही टाइम देखा तो जोड़े तो बनते नहीं हैं, 3 बनते हैं। और वर्ग में क्या होते थे, जोड़े बनते थे, 2 और 2। इसमें ये क्या होंगे, 3, 3, 3, फिर 3, फिर जैसे जो भी हो वो 3 बार, जो भी नंबर आएगा वो 3 बार आएगा। ठीक है, तभी वो किसी संख्या का घन कहलाएगा। समझो घनमूल, घनमूल तो संख्या थी, अभी हमने कितना लिखा था, मान लो 216। अब हम लिख दें 216 का वर्गमूल। ठीक है, अब ये किसका होगा, तो अभी अगर आपने याद किया होगा तो हो जाएगा 6 का, क्योंकि 6 है हमारी मूल संख्या, और इसका जो हमने 6 का घन, सॉरी यहाँ पे लिखा घनमूल, तो 6 का जो, अब ये जो 6 का घन किया होगा वो हमारा आया था 216। 216 जो आया वो घनमूल आया, किसका होगा, 6 का। वो 216 किसका घनमूल होगा, तो 6 का होगा। और तो 6 का घन क्या होगा, तो 6 का घन हो जाएगा 216। अब कल इसके आगे हम आपको जो भी इस पे क्वेश्चन बनते हैं उनका प्रैक्टिस करवाएंगे, और जो इसमें कुछ चीज़ें बच गई हैं जिनको अभी आपको समझना है, हम उसके आगे भी आपको बता देंगे कि जो भी आपको इसमें निकालना होगा।